हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू आइडियल एग्जामिनेशन अपडेट से है। काफ़ी स्टूडेंट लोग का यही क्वेश्चन था कि जो बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, हमको क्या एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, क्या हमको प्रमोट किया जाएगा जैसे रेगुलर के केस में हुआ है। वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। एज़ पर दी न्यू सर्कुलेशन के हिसाब से जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने इशू किया है, वो सर्कुलेशन के हिसाब से ये बोलता है कि आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रमोट किया जाएगा मतलब क्या है कि आपको एफवाई में, जैसे आप एफवाई में हो या एफवाई बीए में हो या एफवाई बीकॉम या एसवाई बीकॉम या एसवाई बीए या एमकॉम पार्ट 1 में, आपको क्या किया जाएगा कि एसवाई में आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप एसवाई में हो तो आपको टीवाई में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एडमिशन, आगे की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, ये आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब सर एफवाई का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, एसवाई का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, चाहे वो बीए हो चाहे बीकॉम? नो। एमकॉम का पार्ट 1 का नहीं, एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, सीधा सीधा यही बोला है कि विद इन 4 मंथ के अंदर आपके जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब आपका प्रमोट होगा, मतलब आप एसवाई में जाओगे, एफवाई में हो तो एसवाई में, एसवाई में हो तो टीवाई में जाओगे, चाहे वो कोई भी कोर्सेस हो, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो, मतलब आपको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा कब? विद इन 4 मंथ के अंदर, एज पर सर्कुलेशन के हिसाब से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, PDF रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये उन्होंने बोला है कि विद इन 4 मंथ के अंदर हम एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपने मेरी 2 वीडियो, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी रहेगी, उस दोनों वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया है कि जो एग्जामिनेशन होगा आइडियल का, वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। रीज़न एक ही है कि यहाँ पे जैसे रेगुलर में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होता है, इंटर्नल्स, वाई होता है, ओरल्स होते हैं, जो इसकी वजह से वहाँ पे जो है उनको जज करना उनके बेसिस पे, तो हम पास कर सकते हैं। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज होता है, एक सेमेस्टर का हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर का, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या होता है, कोई भी इंटरनल नहीं होता है, कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है, तो इसके लिए उनको 12 के बेसिस पे जज करना दैट इज़ रॉन्ग। मतलब वो यूनिवर्सिटी जो UGC है उसके अंदर जो है पॉसिबल नहीं होता है। और पॉसिबल है भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे उनका एग्जामिनेशन लाइक विद इन 4 मंथ के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। मतलब आपके एग्जाम होंगे तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। प्रमोट मतलब क्या करना, आपको आगे की स्टडी के लिए हेल्प, मतलब हो जाएगा। आप एफवाई में तो एसवाई में एडमिशन आपको मिल जाएगा ईजिली, लेकिन आपको एफवाई का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, वो विद इन 4 मंथ में मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात ये भी आती है, काफ़ी लोगों यही क्वेश्चन था कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो, एज़ पर दी महाराष्ट्र की अगर मैं बताऊँ, महाराष्ट्र में जो है सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे जो है अभी भी हम कुछ फिक्स नहीं कह सकते कि विद इन 4 मंथ के अंदर एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो TY में है, ठीक है, TY कर रहे हैं, TY का फाइनल एग्ज़ाम उनका बाकी है, नहीं हुआ है। तो अब यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम जुलाई में कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अभी का सिचुएशन देखोगे तो डेली का जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे केसेस में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो वो केस में क्या हो जाएगा, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा, और फिर वापस से क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। अभी भी हम कुछ फाइनल नहीं कह सकते हैं कि आपको प्रमोट किया जाएगा, ये चीज़ का तो फाइनल हो गया। ठीक है, मतलब आप एसवाई में एडमिशन ले सकते हो अगर आप एफवाई में हो, अगर एसवाई में हो तो आप TY में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, TY का एग्जामिनेशन का डेट उन्होंने बोला है कि जुलाई तक हम जो है जुलाई तक लेंगे। ओके, एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, अभी भी वो फिक्स नहीं है। रीज़न एक ही है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था, जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है तब तक एग्जामिनेशन का डेट भले डिक्लेयर होगा, लेकिन वो पोस्टपोन भी हो सकता है। रीज़न एक ही है, क्योंकि जो है अगर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो उस प्रॉब्लम को कम करने के बजाय प्रॉब्लम और बढ़ाएंगे नहीं। कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की भाई प्रॉब्लम और बढ़े, तो इसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये भी चीज़ याद करके रखिए कि कुछ ना कुछ ऐसे वे रहेंगे जहाँ पे आपके असेसमेंट होंगे, मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके, कुछ ना कुछ होगा आपका जो है सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो ऑनलाइन का कुछ एग्ज़ाम, कुछ ना कुछ जो है यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा। बट एग्जामिनेशन होगा, विदाउट एग्जामिनेशन आपको पास नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों को मिथ था कि जैसे अब सेकेंड सेमेस्टर में है, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी क्या है, उनको हम प्रोजेक्ट्स, वाइवा, बहुत सारी चीज़ें जो है हम ग्रुप में शेयर करके उनसे जो है काम करा के लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम इंटरनल उनके जज करेंगे। ठीक है, टोटल टीचर्स के ऊपर डिपेंड हो गया है कि जो रेगुलर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं उनका भी होगा प्रोजेक्ट्स, ओरल, वाइवा, सारी चीज़ें।
तो लेकिन वो लेटर ऑन होगा, मतलब उसको हम पास कर सकते हैं, इतना है आगे कि एग्ज़ाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे और उसके जो है इंटरनल के बेसिस पे, हम ओरल के बेसिस पे जो ओवरऑल हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन आइडियल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो है यहाँ पे एक साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है, इसकी वजह से दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर आप एमकॉम में हो या एमए में हो तो भाई यही है कि आप पढ़ाई करके रखो। और ये सिचुएशन में अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मेरा एक ही सजेशन है, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट भी किया, काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक पे भी और भी डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है मैंने जो बनाया वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी का रिप्लाई मैंने नहीं किया है। बहुत कम लोगों को, 1-2 जन को शायद मैंने रिप्लाई कर पाया रहूँगा, लेकिन नहीं रिप्लाई कर पाया। रीज़न एक ही था कि मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, और मैं 10 वीडियो भी आपको इसके लिए अलग अलग वीडियो जो है मैं अपलोड भी नहीं किया। रीज़न एक ही था कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना जब तक कि आपको कन्फर्म ना हो। मुझे एक श्योर है कि भाई आपका एग्जामिनेशन होगा, वो मुझे पता था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोल दिया था, और आपको प्रिपेयर करके रखना है। देयर इज़ नो वे, कोई भी रास्ता है ही नहीं जिससे आपको पास किया जाएगा। अगर पास किया जाएगा, कुछ ना कुछ जो है आपसे उसके बदले में कराया जाएगा, तो वो क्या है, वो सस्पेंस है, वो देखते हैं कभी फ्यूचर में आएगा, बट एग्जामिनेशन होगा। तो मैं इसके लिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं जो है वीडियो नहीं अपलोड किया, और इसके लिए मैंने रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे जो उम्मीद रखते हो यार, सच में आप लोग उम्मीद करते हो कि भाई रिप्लाई आएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हो, सो आई रियली अप्रिशिएट। बट क्या होता है कि रिप्लाई करके फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। बट आप अपने माइंड में इतना रखो 2 चीज़ कि आप मुझे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है बस, और दैट्स इट, और अपने आप को सेफ रखना है, बस ये चीज़ है। और कुछ भी अगर आएगा तो डायरेक्टली आपको न्यूज़ में पता चल जाएगा। डायरेक्टली आप मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर आ जाएगा, आप देखो सर्कुलर का लिंक आप देख लो, वो आ गया डायरेक्टली। सो विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होकर इतना एक साथ में जिस दिन आए उस दिन 50 मैसेज आ गए, 100 मैसेज, 200 मैसेज। अब आप बताइए कि ऐसे लोगों को मैं अगर रिप्लाई करता तो और कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। सिंपल सी बात, अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लो कि भाई एग्ज़ाम होगा, मुझे प्रिपरेशन करना है, दैट्स इट। अगर कुछ न्यूज़ आएगा तो मिल जाएगा, 1 दिन में 2 दिन में मैं खुद अपडेट आप लोगों को कर दूंगा। जो भी मुझसे जितने लोग भी जुड़े हैं मैं सभी लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना माइंड हो जरा पीसफुल करो, आप टेंशन मत लो। सिर्फ इतना याद रखो कि एग्जामिनेशन होगा तो हम उसका प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक जब तक सर्कुलर नहीं आता तब तक हमको एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोल दिया विद इन 4 मंथ के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। सो आई होप कि जो है मेरा गाइडेंस, और जो भी अगर कुछ अगर आपको डाउट है या कुछ मैंने मिस आउट किया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप ऐसे ही मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, रीज़न एक ही था कि कन्फ्यूज़न नहीं करना था मुझे, दैट्स इट। एक ही चीज़ था, कन्फ्यूज़न नहीं करना था मुझे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के माइंड में अगर मैं कुछ बोलता तो 10 क्वेश्चन आते थे। इसकी वजह से मैंने वेट किया एंड सर्कुलर आया, एंड डेफिनेटली श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए ग्रुप है, प्लीज़ अगर रेगुलर हो तो आप ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।